Very good evening to all of you. लास्ट वीडियो के बाद मेरे पास एक बहुत स्पेशल डिमांड आई, स्पेशली फ्रॉम द ऑडियंस ऑफ बिहार। उन्होंने मेरे को ये डिमांड किया कि पीएचडी क्यों और कैसे के ऊपर कुछ अपनी जो नॉलेज है उसको शेयर किया जाए। तो पहले हम इसका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जब ग्रेजुएशन की जाती है, जैसे बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, दूसरी ग्रेजुएशन जो हैं स्पेशलाइज्ड एमबीबीएस हो गई और इवन इंजीनियरिंग हो गई, तो उनके बाद फिर हमारे पास अगली जो ऑप्शन होती है वो मास्टर्स करने की होती है। जो मास्टर्स करने की ऑप्शन है दैट इज फॉर 2 years। मास्टर्स जो है 2 साल की होती है, वो 4 सेमेस्टर उसके अंदर होते हैं और उसमें उस विषय के स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स फिर आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए साइकोलॉजी है तो उसके साइकोलॉजी के अलग अलग सब्जेक्ट्स मास्टर्स में आ जाएंगे। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिस्ट्री है, तो सभी के अपने अपने सब्जेक्ट्स और ज़्यादा विस्तृत लेवल के ऊपर उसके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। तो ज़्यादातर मास्टर्स करने का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि मास्टर्स करने के बाद आपके पास टीचिंग लाइन की जो ऑप्शंस हैं वो खुल जाती हैं। अगर आपने मास्टर्स करी हुई है और बीएड करी हुई है तो आप स्कूल टीचिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आपने अभी उसके लिए साथ में टेट का एक टेस्ट भी है, सीबीएसई की तरफ से होता है टीईटी का टेस्ट, वो उन्होंने ऐड ऑन किया हुआ है एक। और अगर आप मान लीजिए यूजीसी का नेट जो है वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप कॉलेज लेक्चरशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। फिर मास्टर्स के बाद आपके पास अगर आपने एमए हिस्ट्री कर ली मान लीजिए तो आप एमफिल कर सकते हैं और एमफिल करने के बाद फिर आप फाइनली पीएचडी के लिए जा सकते हैं। तो पीएचडी आपके लिए सबसे पहले जो रास्ता खोलती है वो है यूनिवर्सिटी टीचिंग का। यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपने एज ए टीचर जाना है तो उसके लिए आपके पास पीएचडी का होना बहुत मैंडेटरी है। अगर आपने कॉलेज में भी जाना है तो वहाँ भी यूजीसी नेट मांगा जाता है, या इवन अब तो डिज़ायरेबल पीएचडी हो गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कॉम्पिटेंसी है, तो इसलिए उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पीएचडीज कंपटीशन में आ जाते हैं जब कॉलेज लेक्चरशिप के लिए भी चयन किया जाता है। तो पहले ये पॉइंट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि पीएचडी करने की ज़रूरत है क्या। पीएचडी की जो फुल फॉर्म है दैट इज डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी, पीएचडी। डी मीन्स डॉक्टरेट, पीएच मीन्स फिलॉसफी। तो डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी जो है वो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर हो सकती है। वो इंजीनियरिंग में भी हो सकती है, वो कॉमर्स में भी हो सकती है, वो साइंस में भी हो सकती है, वो आर्ट्स में भी हो सकती है। तो जो टॉप मोस्ट इंडियन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो पीएचडी है और वो किसी भी फील्ड के साथ रिलेट हो सकती है और उसको फिर वहाँ पर पीएचडी ही बोला जाता है। वहाँ पर उसको आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स या उन चीज़ों के साथ रिलेट नहीं किया जा सकता। उसका जो टॉपिक होता है वो टॉपिक जरूर वहाँ पर स्पेसिफाई आपका हो जाता है डिग्री के ऊपर, लेकिन आपने कौन से डिपार्टमेंट से की है या उसकी डिटेल क्या है वो उसके अंदर नहीं शो की जाती। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो पीएचडी के लिए आपको पहले करना क्या पड़ेगा, जैसे आपने मास्टर्स कर ली तो पहले आपको यूजीसी का नेट जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। यूजीसी का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। वो एक हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज हैं, ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन है, उन सभी की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उन सभी की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सारी यूजीसी तय करती है। और उनकी जो वहाँ पर स्टाफ की रिक्रूटमेंट होती है वो भी सारा यूजीसी के नॉर्म्स के मुताबिक किया जाता है। तो पीएचडी करने के लिए आपके पास एक बहुत पर्टिकुलर बेंड ऑफ माइंड होना चाहिए रिसर्चर का।
रिसर्चर का मतलब क्या है। पहले रिसर्च का मतलब क्या है। एक वर्ड है सर्च, उसके साथ री ऐड कर दो तो वो बन गया रिसर्च। रिसर्च का मतलब क्या है कि जो है उसको आपने दोबारा से सर्च करना है। मीन्स आपने कुछ खोजा, उसको फिर दोबारा से खोजो, उसको फिर दोबारा से खोजो, तो उसको रिसर्च बोला जाता है। तो वो रिसर्च जो है आपको बहुत गहरे में उतारना पड़ता है, गहरे में उतरना भी पड़ता है, तो जाकर वो लेवल आपको मिलता है। यानी कि सूक्ष्म लेवल के ऊपर किसी भी चीज़ का अध्ययन करना जो है, उस चीज़ को हम रिसर्च के साथ जोड़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि रिसर्च क्या चीज़ है। तो उसके लिए फिर जो दुनिया भर के वैज्ञानिक हैं या दुनिया भर के जो शोधकर्ता हैं, रिसर्चर्स हैं, उन सभी ने जो काम किया है उसको फिर देखना पड़ता है कि इस विषय में ये वाला काम ऑलरेडी हो चुका है, उस काम को फिर हम और ज़्यादा कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और ज़्यादा कैसे बेटर बना सकते हैं। वो फिर सारी चीज़ जो है आपको वहाँ से चेक करनी पड़ती है। उसको फिर बोलते हैं रिसर्च पेपर। तो रिसर्च पेपर जो है, उस रिसर्च पेपर को वहाँ पर पढ़ा जाता है। उस रिसर्च पेपर में जो लिटरेचर सर्वे किया जाता है, उसके अंदर बताया जाता है कि क्या क्या इसके अंदर काम हुआ है अभी तक, किस प्रकार के अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग रिसर्चर्स ने काम किए हैं, उनकी क्या रिपोर्टिंग्स आई थी, और वो सारा उसके अंदर ऐड किया जाता है। और फिर जो नया रिसर्चर है वो क्या काम कर रहा है, वो काम पहले काम से कैसे डिफरेंट है, उस काम का सोसाइटी को बेनिफिट क्या है, उस काम के अंदर कमियां क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, उस काम की इम्प्लीकेशंस क्या हैं, वो सारा कुछ बना करके फिर एक रिसर्च पेपर बनता है। और जब रिसर्च पेपर बनता है तो पीएचडी के लिए कंडीशन होती है कि आपके यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल्स में 2 रिसर्च पेपर्स पब्लिश होने चाहिए। और ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की अपनी अपनी कंडीशंस हैं। कई इसके लेवल को और ऊपर ले जाते हैं, वहाँ पे एससीआई पब्लिकेशंस, एसएससीआई पब्लिकेशंस होती हैं, वो उनका लेवल और ज़्यादा ऊंचा होता है। स्कूपस है वो, उसका भी ज़्यादा लेवल ऊंचा है। और उस प्रकार से फिर जब आपका सारा काम कंप्लीट हो जाता है, फिर आपका जो है थीसिस पीएचडी का वो कंपाइल किया जाता है उस रिसर्च के बेस के ऊपर। जो रिसर्च पेपर्स हैं उनका मोटिव क्या होता है कि उस काम को जो दूसरे वैल्यूअर्स हैं, जो दूसरे रेफरीज हैं, वो भी देखकर आपको उसके बारे में अपनी राय दें कि इस काम के अंदर ये प्लस पॉइंट्स हैं, ये माइनस पॉइंट्स हैं, और इस काम को कैसे आपने सुधारना है। तो वो अलग अलग लोगों के वहाँ पे ओपिनियंस लिए जाते हैं। फिर आप पीएचडी का थीसिस सबमिट करते हैं। फिर थीसिस के बाद उसका एवेल्युएशन के लिए कहीं वो थीसिस भेजा जाता है। वहाँ पर फिर वो एवेल्युएटर जो है वो भी अपना माइंड उसके अंदर अप्लाई करेगा, बताएगा आपको कि इसके अंदर ये कमियां हैं, इसको और ठीक किया जाए। तो वो सब कुछ करने के बाद फिर आपकी वाइवा होता है, और फिर आपको फाइनली जो पीएचडी की डिग्री है वो अवार्ड हो जाती है। और उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है पीएचडी का कि आप जिस फील्ड के अंदर काम नहीं हुआ उस फील्ड के अंदर आप काम कीजिए, ताकि अच्छे लेवल की रिसर्च अगर की जाती है तो उसका बेनिफिट सोसाइटी को, हमारी टेक्नोलॉजी को, हमारी अलग अलग जो उस फील्ड के साथ जुड़े हुए चीज़ें हैं उन सभी को उसका बेनिफिट हो, ताकि वो चीज़ें जो हैं वो हमारी सोसाइटी को बेटर बना सकें। साइंस की रिसर्च जो है, इंजीनियरिंग की रिसर्च जो है, वो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल सिद्ध हो सकती है सोसाइटी में। इसी प्रकार से जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी रिसर्च जो है वो, क्योंकि आपका एक एनालिस्ट माइंड तो बनता है उस रिसर्च को करने से, आपको एनालिसिस करने की आदत पड़ती है। आप उन चीज़ों को और ज़्यादा सूक्ष्म रूप से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये चीज़ का बेनिफिट क्या है, इस चीज़ का जो है इस फील्ड के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है, और उसको और ज़्यादा गहरा अध्ययन कैसे किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अलग अलग उसके पैरामीटर्स होते हैं। तो वो फिर ज्यों ज्यों कुछ आप करते हैं तो त्यों त्यों आपको पता लगता है उसके बारे में कि आपने इस चीज़ को किस प्रकार से आपने यहाँ पर अपनी उपलब्धियाँ हासिल की हैं, लोगों ने उपलब्धियाँ हासिल की थी, अब आपने भी उपलब्धि हासिल की है। तो ये सारा हमारा जो डिटेल है। और पहले आपको जो है स्टार्टिंग में पीएचडी के रिसर्च वर्क करने के साथ साथ कोर्स वर्क करना पड़ता है। उसमें आपको 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, और उस कोर्स वर्क के बाद आपको फिर आगे थीसिस का काम, रिसर्च का काम शुरू करना पड़ता है। यदि किसी ने एमफिल करी हुई है तो उसको डायरेक्टली पीएचडी जो है, एमफिल के बाद पीएचडी में सीधा फिर रिसर्च काम के ऊपर उसको उस काम को करना पड़ता है। तो बाकी प्रोसेस सारा वही रहता है, सेम रहता है। एमफिल का मतलब यही है मास्टर ऑफ फिलॉसफी, तो सेम पैटर्न के ऊपर ही सारा कुछ चलता है।
तो ये बहुत विस्तृत है, ये जो क्षेत्र है इसके ऊपर बहुत से वीडियोस हम बना सकते हैं। अब आपकी डिमांड्स के ऊपर डिपेंड करता है, आप अपना कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए आपको क्या क्या चाहिए, और जो आप लोगों ने डिमांड की थी स्पेशली बिहार वालों ने, उनके मुताबिक मैंने कोशिश की है उनके प्रश्नों का उत्तर देने की इस वीडियो के अंदर। तो आप अगर और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं। अगर मेरे को लगा कि आपको मैटर जो है ज़्यादा चाहिए तो एक नया वीडियो हम और बनाया जा सकता है ताकि आपको उस चीज़ का ज्ञान प्राप्त हो सके। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक दिस एंड comment in the comment box and subscribe this channel, and we will definitely interact if it is required, and I hope and wish that ये आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी वाला वीडियो सिद्ध हो। सो थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, बाय, गुड नाइट।